हेलो एवरीवन, आज हम आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का एक कंपैरिजन देंगे जो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी वर्सेस कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। आज हम आपको इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि इन दोनों फंड्स में से किस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। प्लस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है। सो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले दोनों फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कंपनी की है जबकि दूसरी कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड कंपनी की है। दोनों फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। AUM कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी का 12,994 करोड़ है जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का 9,455 करोड़ है। बेंचमार्क दोनों ही फंड का निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 TRI है। एक्सपेंस रेशो कैनरा रोबेको का 0.62% है जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का 0.61% है। कोई एंट्री लोड दोनों ही फंड्स में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है दोनों ही फंड्स में और मिनिमम लमसम 5000 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। NAV एज ऑन 19 अप्रैल 2022 कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड की 173.06 है जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की 208.01 है। दोनों फंड्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करें तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड ने लास्ट 1 ईयर में करीब 25.59% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 26.24% है और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने 23.85% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 15.23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 13.97% है और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने 15.04% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और जब से ये दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं तब से कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी ने करीब 21.71% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज 18.05% है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 16.87% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दोनों फंड्स के लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आज से एक साल पहले आपने कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में 10,000 रुपीज़ एज ए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 12,558 रुपीज़ होती जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 12,384 रुपीज़ होती। आज से 5 साल पहले अगर आपने कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में 10,000 रुपीज़ एज ए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 20,321 रुपीज़ होती जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 20,158 रुपीज़ होती। और जब से ये दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं उस समय पे अगर आपने दोनों फंड्स में 10,000 रुपीज़ एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में उसकी वैल्यू 62,140 रुपीज़ होती जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 42,598 रुपीज़ होती। आप देख सकते हैं कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में बड़े मार्जिन से कोटक को बीट किया है बट शॉर्ट टर्म में दोनों फंड्स के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो को कंपैरिजन करें तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 95.11% की है जबकि अदर्स में इन्वेस्टमेंट 4.89% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैनरा रोबेको में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 43.9% की है, मिड कैप में 29.07% की और स्मॉल कैप में 4.58% की इन्वेस्टमेंट है।
इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 58 हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इक्विटी होल्डिंग करीब 94.71% की है, जबकि अदर्स में 5.29% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 47.28% है, मिड कैप में 30.41% और स्मॉल कैप में 9.82% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 59 हैं। सो आप देख सकते हैं कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हुई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लिया हुआ है, फिर भी कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड को रिटर्न्स में बीट नहीं कर पाया। दोनों फंड्स के टॉप 5 सेक्टर्स एलोकेशन की बात करें तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी का फाइनेंशियल्स में करीब 26.51% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में करीब 10.89% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 8.66% की, हेल्थ केयर में 8.56% की और सर्विसेज में 6.06% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में फाइनेंशियल्स में करीब 22.45% की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 11.31% की, टेक्नोलॉजी में 7.37% की, हेल्थ केयर में 6.61% की और एनर्जी में 6.38% की इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों फंड्स के टॉप 25 स्टॉक्स में जो कॉमन स्टॉक्स हैं वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, L&T, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, सन फार्मा, भारती एयरटेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक्स दोनों ही फंड्स में कॉमन है टॉप 25 स्टॉक्स में। दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी को मिस्टर श्री दत्ता भांडवालकर जी मैनेज कर रहे हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एजुकेटेड फंड मैनेजर है। इससे पहले ये SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एज अ हेड रिसर्च, हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड एज अ सीनियर इक्विटी एनालिस्ट, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज में और म्यूचुअल फंड ग्लोबल सिक्योरिटीज में काम कर चुके हैं। जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको मिस्टर हर्षा उपाध्याय जी मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 से मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एजुकेटेड फंड मैनेजर हैं। कोटक म्यूचुअल फंड कंपनी ज्वाइन करने से पहले DSP और UTI AMC कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। सो दोनों ही कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। रिस्क रेशियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए। अब दोनों फंड्स का रिस्क रेशियो का कंपैरिजन करें तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.64 है, जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का 19.25 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.24 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना ज़्यादा फंड रिस्की माना जाता है। और कैनरा रोबेको का स्टैंडर्ड डेविएशन कोटक के कंपैरिजन में हाई है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी की बीटा वैल्यू 0.96 है, जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की 0.86 है। बीटा वैल्यू भी यह बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और जितना हाई बीटा होता है उतना ज़्यादा फंड रिस्की माना जाता है, और एक से ज़्यादा बीटा बहुत ही ज़्यादा हाई माना जाता है। और इन दोनों फंड्स की जो कैटेगरी एवरेज है 0.81 है। शार्प रेशियो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी का 0.77 है, जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 0.75 है। शार्प रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना अच्छा फंड माना जाता है। अल्फ़ा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है। कैनरा रोबेको का अल्फा वैल्यू 0.88 है, जबकि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 2.66 है। सो रिस्क रेशियो कोटक इमर्जिंग इक्विटी का बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली कैनरा रोबेको के। दोनों फंड्स के रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल्स ने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को 3 स्टार्स की रेटिंग और कैनरा रोबेको को 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है, जबकि वैल्यू रिसर्च ने कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड को 5 स्टार की रेटिंग और
कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी हुई है। सो रेटिंग्स के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट दोनों में से किसी एक फंड को सेलेक्ट करना है तो हमारा फेवरेट फंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड होगा, जिसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्ग टर्म में काफ़ी एक्सपीरियंस देखने के बाद 21+ रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स हैं। सो हमारा फेवरेट फंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है। ये हमारी ओपिनियन है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो ये था एक कंपैरिजन दो बहुत ही अच्छे फंड्स का, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी वर्सेस कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।